Now we are starting our lecture 2 and we were doing preparation of alkane. Just a bit. Okay, now in this preparation of alkane, we have third point, that is from magnesium in dry ether. So in this case, dry ether is solvent. Reagent, magnesium in dry ether. Function, or you can simply say action, reduction of halogen by H2, यानी हेलोजन को उठा के हाइड्रोजन को ऐड करने का काम होता है। ठीक है, लीजिए समझ में आई। अब देखो करता कैसे है ये। सपोज करो RX, दिस इज एल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। अब हमें करना क्या है, हमेशा याद रखो, दिस मैग्नीशियम विल गो इन बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन। कार्बन और हेलोजन के बीच में ये मैग्नीशियम जाएगा, हमेशा याद रखिए इस बात। तो क्या बनेगा हमारे पास, RMgX, ये कंपाउंड बना। ठीक, दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Grignard reagent. Now on this compound, add water, HOH. Now this pi bond will break. This bond will break. This OH will go to magnesium and H will go to R. So you will get RH plus MgX and OH. This is your alkane. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर एक। सपोज आपके पास है CH3 CH2 Cl। सबसे पहले मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, क्या होगा, मैग्नीशियम विल मूव टू in between this one, carbon and chlorine, it will like this. This will be a Grignard reagent, and now water, the carbon and OH will move to magnesium, so you will get, and this bond will break, you will get CH3 plus MgCl OH. So this will be your answer. Is that clear? चलिए एक और करके दिखाते हैं आपको। CH3 CH CH3, suppose this is Br। अब इसके ऊपर ड्राई मैग्नीशियम, in dry ether, magnesium will move to in between this CH3 CH MgBr
CH2. Move there. This will become CH3, CH2, CH2. That is propane. Is that clear? कोई डाउट इसके अंदर? बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट? तो इस तरीके से हमने ग्रेडिएंट रेडियंस वाला काम इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ रिएक्शंस लिखते करने की कोशिश करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, इसके ऊपर निकल हाइड्रोजन। जरा फटाफट करके दिखाना कि क्या क्या आएगा। A, देन इसी के ऊपर सपोज करो रिएक्शन करता है क्या, Sn प्लस HCl, दिस इज योर B। इसके ऊपर मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर C, and then water, and then nickel hydrogen P। तो ये फटाफट जरा जल्दी से आप लोग बताइए ABCD क्या बनेंगे। पहला कंपाउंड देखिए, निकल हाइड्रोजन का काम क्या होता है, पाई बॉन्ड तोड़ना। ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, इसको हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक HCl बाहर निकला, ये इस कार्बन पे चला गया। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। ओके जी, आपने आंसर क्या दिया था इसका, CH2 CH, और क्या दिया आपने, CH2 CH CH CH2, क्या आपने आंसर दिया। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2 और 1 3, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी तो हुई नहीं। पाई बॉन्ड तो आपने खत्म कर दिया, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो कर दीजिए। ठीक है, पहला समझ में आ गया। अब बताओ टिन और HCl का काम क्या होता है। टिन और HCl का क्या काम है, मेटल प्लस HCl है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बाहर गया, ये हट जाएगा, B will be CH2 double bond CH CH3। अब मैग्नीशियम में ड्राई ईथर का क्या काम था, क्लोरीन यानी हैलोजन और क्लोरीन के बीच कार्बन के बीच में आते ना, तो C क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 MgCl plus water, so it will become CH2 double bond CH CH3 plus MgClOH। अब इसके ऊपर क्या करानी है मेरे को, निकल हाइड्रोजन रिएक्शन at 573 Kelvin।
पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट आया इसके अंदर? हाँ जी, मानो, इज दैट क्लियर बेटा? नोट करिए इसको फटाफट। नेक्स्ट वी हैव dehalogenation. Fourth is dehalogenation means removal of hydrogen, and the reaction is known as Frank-Land reaction. Frank-Land reaction. In this we have reagent zinc and methanol CH3OH. Function: it removes two halogen atom. टू हाइड्रोजन एटम को ये बाहर निकाल देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये दिया हुआ है CH3Cl और ये आ गया जिंक प्लस मिथेनॉल रिएजेंट। अब यहाँ पे तो एक ही आपको दिया हुआ है हेलोजन, तो इसमें करना क्या, आपको अपने आप ही एक और मान लेना है कि आपके पास यहाँ पे CH3Cl एक और एटम आपके पास में है। यहाँ से ये आउट माइनस ZnCl2, जहां से ये क्लोरीन बाहर निकलेगा टूटेगा वहीं से बॉन्ड बन जाएंगे CH3 CH3। ये क्या बन गया आपके पास? इथेन। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जहां से क्लोरीन बाहर जाएगा वहीं से ये बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम वेयर इट इज ब्रेकिंग और इट ब्रेक। इज दैट क्लियर? चलो एक और देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो CH3 CH2 Cl है आपके पास, जिंक प्लस CH3OH, क्लोरीन एक ही है, तो क्लोरीन आ गया प्लस ZnCl2, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं बन गया CH3 CH2 CH2। ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों CH2 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा और CH3 बन गया। ये क्या चीज है? ब्यूटेन। क्लियर? एनी डाउट? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। CH2 CH2 दिया, CH2 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 दिया। ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिंक इन मिथेनॉल। जिंक का काम क्या था? दो ब्रोमीन को बाहर निकालना। यहाँ पे एग्जैक्टली दो ब्रोमीन है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है। दिस विल गो आउट माइनस ZnCl2। अब मैंने बताया था जहां से बॉन्ड टूटे हैं वहीं से बॉन्ड बन जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH2 CH2
CH2 CH2. So this will be your answer. क्लियर हो ये वाली बात? इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? साइक्लोब्यूटेन बन गया आपके पास। दिस इज योर साइक्लोब्यूटेन। चलिए अब ये वाला कंपाउंड जरा फटाफट खुद करके बताइए क्या बनेगा। अब इस केस में क्या करना है, ये बाहर दोनों टर्मिनल के बीच में बॉन्ड आ गया, CH2 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 ऐसे बना दीजिए और ये बना दीजिए, एक ही बात है। साइक्लो प्रोपेन विल बी द आंसर। ठीक है, चलो तो फिर जरा एक ये वाला क्वेश्चन करके बताओ किसका क्या आएगा। जिंक, एक तो इसका आंसर बताओ, एक दूसरा। इसका जल्दी से दोनों का आंसर बताओ फटाफट। फर्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ से बाहर, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं बॉन्ड बना दो। कहाँ से टूट रहे थे बॉन्ड, यहाँ से टूटे, दोनों को मिक्स कर दिया, ये बन गया। अब इस केस के अंदर ये बना, अब इन दोनों के नाम क्या क्या होंगे, ये जो रेस्पायरो कंपाउंड होगा, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा। तो इनके नाम अपने आप करके देखिए फटाफट क्या बनेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए इनके नाम क्या बनेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं आज का लास्ट, फिर आ जाएगी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम COOH। COOH से CO2 बाहर निकाल दीजिए एंड यू विल गेट अ एल्कीन। रिएजेंट इसके अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, चलो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। सपोज करो मेरे पास प्रोडक्ट है, तब ये रिएक्टेंट है CH2COOH, NaOH डालते हैं। सबसे पहले सोडियम डाला, सोडियम क्या करेगा, HOH, पानी बाहर, it will form CH3 C double bond ONA. This is sodium salt of acetic acid। अब इसके ऊपर अगेन कौन रिएक्ट करेगा,
NaOH and CaO। ये जो CaO है इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फंक्शन ऑफ CaO रिमूव मॉइस्चर। ठीक है, तो NaOH हो गया, CaO आ गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब CO2 Na के साथ बाहर, Na this Na2 CO1 2 3, and this hydrogen will move to that carbon, Na2 CO3 plus CH4। So that will be your answer. Clear? समझ में आई बात? दोबारा देखो एक और चीज, CH3 CH2 double bond OH NaOH H OH minus water, it will come there, it will become CH3 CH2 ONA NaOH and CaO। Now in this case this will move out, yani Na2CO3, and hydrogen will move to that carbon, so it will become CH3 CH3 plus Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, क्लियर? चलो अब एक होमवर्क नोट कर लो, पिछला वाला भी आपको करना ही है, ये वाला भी आपको करना है फटाफट। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कंपाउंड, इनकी रिएक्शन होती है और आपके पास में कंपाउंड ए बनेगा। जरा पता करो अभी कंपाउंड ए क्या बनेगा। ठीक है, ओके जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।